Good morning, everyone, and welcome to my channel. Today, we are going to read chapter number 13 of CSMOP. So, let's begin this. It says security of official information and documents. कि किस तरीके से आप जो है ये ऑफिशियल इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी और डॉक्यूमेंट्स की कैसे आपको करनी है उसके बारे में हम पढ़ें. इट सेज कम्युनिकेशन ऑफ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन, कैसे आपको कम्युनिकेट करना है. Every government servant shall, in performance of his or duties in good faith, communicate information to a person in accordance with the RTI Act एंड द रूल्स मेड देयर अंडर. ठीक है, उन्हीं के अकॉर्डिंग करेंगे जैसे आरटीआई एक्ट में दे रखा है. ठीक है, सो एवरी गवर्नमेंट शैल परफॉर्म इन गुड फेथ कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन टू अ पर्सन in accordance with the RTA Act, provided that no government servant shall, except in accordance with any general or special order, or in performance in good faith of the duties assigned to him, communicate directly or indirectly any official document or any part thereof or classified information, any government servant or to any other person to whom not authorized to communicate such document or classified information. Classified कौन सी होती है? सीक्रेट और टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, दैट इज नॉन एज क्लासिफाइड. देखिए, आपको जो इन्फॉर्मेशन देनी है वो उसी तरीके से देनी है. यहाँ पर देखिए कहता है सबसे पहले शेल इन परफॉर्मेंस इन गुड फेथ. आपको इन गुड फेथ में इन्फॉर्मेशन देनी है. ठीक है, एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट जो है इन गुड फेथ कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन जो है वो पर्सन इन अकॉर्डेंस विद द आरटीआई. ठीक है, प्रोवाइडेड, लेकिन यहाँ पर कह रहा है प्रोवाइडेड दैट नो गवर्नमेंट सर्वेंट जो है शेल एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद. अगर मान लीजिए कोई स्पेशल ऑर्डर या जनरल ऑर्डर कोई दे रखा है तो एक अलग चीज़ है, भाई आप ये इन्फॉर्मेशन दे सकते हो. ठीक है, कहते हैं एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द जनरल और स्पेशल ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट इन गुड फेथ ऑफ द गवर्नमेंट दिस, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कभी भी आपको. ठीक है, एनी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट और पार्ट देयर क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन टू एनी गवर्नमेंट सर्वेंट, ना ही किसी दूसरे गवर्नमेंट सर्वेंट को, ना ही किसी अदर पर्सन को, टू हुम ही इज नॉट ऑथराइज टू कम्युनिकेट सच इन्फॉर्मेशन सच डॉक्यूमेंट और क्लासिफाइड, जिसको आपको आप ऑथराइज नहीं है जिसको देने के लिए, उसको नहीं देनी है. ट्रीटमेंट ऑफ क्लासिफाइड पेपर्स, कैसे आपको ट्रीटमेंट देनी है. मतलब द प्रोविजन कंटेंट इन दिस मैनुअल अप्लाई प्राइमरली टू अनक्लासिफाइड पेपर्स. ये जो दे रखा है ज़्यादातर जो है अनक्लासिफाइड पेपर्स पे वो होगा, अप्लाई होगा. इन हैंडलिंग क्लासिफाइड पेपर्स द ऑफिशियल कंसर्न विल हैव टू एक्सरसाइज स्पेशल केयर एंड फॉलो द प्रोविजंस अंडर डिपार्टमेंटल सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शन जो है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कर रखी है, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा. ठीक है, तो डिपार्टमेंटली जो है सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शन जो है इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, वो आपको एक्साइज स्पेशल केयर आपको करनी पड़ेगी इन केस ऑफ क्लासिफाइड पेपर्स में. ठीक है, बट यहाँ ये वाला जो प्रोविजन है दिस मैनुअल अप्लाई प्राइमरी टू अनक्लासिफाइड पेपर्स पे है, और क्लासिफाइड पेपर्स के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको करना है. तो द सेंस अकॉर्डिंग टू दीज इंस्ट्रक्शन क्लासिफाइड पेपर्स अदर देन कॉन्फिडेंशियल, जो भी क्लासिफाइड है, जो कॉन्फिडेंशियल नहीं है, are expected to be handled either by officers themselves or in sections designated as secret or top secret. It is essential that in a section is so designated. देखिए ये इसके बता रहा हूँ, सिंस अकॉर्डिंग टू दीज इंस्ट्रक्शंस जो है क्लासिफाइड पेपर्स अगर कोई भी आता है. ठीक है, उसके बाद अगर तो क्लासिफाइड पेपर्स अगर कोई है कौन सा, अदर देन कॉन्फिडेंशियल. ठीक है, दे आर एक्सपेक्टेड टू बी हैंडल्ड बाय ऑफिसर्स. तो क्या करता है उनसे, दे आर एक्सपेक्टेड टू बी हैंडल्ड बाय इधर बाय ऑफिसर्स देमसेल्स, या तो ऑफिसर्स उनको खुद डील करते हैं, या फिर जो सेक्शन जो डेजिग्नेट कर रखे हैं, तो कुछ सेक्शन जो सीक्रेट सेक्शन है या फिर टॉप सीक्रेट है वो सेक्शन. इट इज एसेंशियल दैट द सेक्शन इज नॉट सो डेजिग्नेटेड, दैट इन सेक्शन नॉट सो डेजिग्नेटेड, जो भी और जो दूसरे सेक्शन जो उनको डेजिग्नेट नहीं किया है वो क्या करेंगे, अ सेपरेट सेट ऑफ रजिस्टर एंड अदर रिकॉर्ड्स लाइक डाक रजिस्टर सेक्शन, फाइल रजिस्टर, फाइल मूवमेंट रजिस्टर, प्रेसिडेंट बुक, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सीडीज, पेन ड्राइव इज मेंटेन्ड बाय सेक्शन ऑफिसर हिमसेल्फ. ठीक है, तो इसके क्या करेंगे, इट इज एसेंशियल दैट द सेक्शन नॉट सो डेजिग्नेटेड, जो भी सेक्शन जो है डेजिग्नेट नहीं किया है इनके लिए, क्या करेंगे देख लीजिए आप. अकॉर्डिंग टू दीज क्लासिफाइड पेपर जो है सेक्शंस दैट इन सेक्शन नोट सो डेजिग्नेटेड, जो भी सेक्शंस जो है नोट सो डेजिग्नेटेड, ये सेपरेट सेट ऑफ रजिस्टर बनेगा इनके लिए, सेपरेट सेट ऑफ रजिस्टर बनाएंगे आप. ठीक है, एंड अदर रिकॉर्ड्स, रजिस्टर एंड अदर रिकॉर्ड्स के लिए. ठीक है, मेंटेन बाय सेक्शन ऑफिसर, उनको मेंटेन करेंगे. द रिकॉर्डिंग ऑफ सच फाइल्स एंड द रिव्यूज अंडरटेकन बाय हिम, तो उनकी रिकॉर्डिंग ऑफ सच फाइल्स, उनका जो रिव्यू है इज अंडरटेकन बाय हिम पर्सनली, कीपिंग विद द प्रोविजन दैट डिपार्टमेंट इंस्ट्रक्शन दे रखी है. एवरी क्लासिफाइड फाइल शेल बी रिव्यूड वंस इन ईयर, जो भी क्लासिफाइड फाइल है तो रिव्यू करना है वंस इन 5 ईयर्स, 5 साल में एक बार क्लासिफाइड फाइल्स को, वंस इन 5 ईयर्स. और डी क्लासिफिकेशन, ठीक है, declassified file considered fit for permanent preservation transfer to national archive. और एक जो भी एक declassified फाइल होगी that is considered fit for permanent preservation will be transferred to the national archive of India. ठीक है,
बोलता है कॉन्फिडेंशियल कनेक्टर ऑफ आईडी नोट्स या फाइल्स, इस तरह अगर कोई कॉन्फिडेंशियल, तो उसके लिए इस केस में क्या होगा, फाइल और आईडी नोट रेफर्ड बाय डिपार्टमेंट टू अनदर विल बी एज कॉन्फिडेंशियल। कोई भी एक फाइल, कोई भी आईडी नोट अगर आ रहा है रेफर्ड बाय डिपार्टमेंट, बाय एन डिपार्टमेंट टू अनदर will be treated as confidential and will not be referred to any other authority outside the secretariat and register office without the general or specific consent of the department to which the file belongs. The information is electronic, it will be handled by the authorized official only. ठीक है, यहाँ पर कहता है कि कोई भी आपके पास अगर कोई भी फाइल या फिर कोई भी आईडी नोट अगर रेफर होता है किसी डिपार्टमेंट से, इट विल बी ट्रीटेड एज कॉन्फिडेंशियल, तो इसको आप कॉन्फिडेंशियल ट्रीट करेंगे। ठीक है, एंड इट विल नॉट बी रेफर्ड टू एनी आउटसाइड द स्टेट। और ये जो है आपको दूसरी मिनिस्ट्री को आउटसाइड द सेक्रेटरी अटैच ऑफिस जो है विदाउट द जनरल स्पेसिफिक कंसेंट, विदाउट जनरल या फिर स्पेसिफिक कंसेंट नहीं भेजना है। ठीक है, इवन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी अगर आता है तो सिर्फ ऑफिस सिर्फ उसी को डील करना है। Then we have where the general consent जो है has been obtained from under para 1. Such consent will however exclude classified files or files in which the officer of whom the file is supposed to be referred or shown is personally affected or in which his official conduct is consideration. देखिए इसके अलावा कहता है जनरल कंसेंट आपने ले लिया मान लीजिए, ठीक है, such consent will however exclude classified files or files in which the officer to whom the file is supposed to be referred or shown is personally affected. ठीक है, तो और इन विच हिज ऑफिशियल कंडक्ट इज अंडर कंसिडरेशन। ठीक है, यहाँ पर उनका ऑफिशियल कंडक्ट अगर कंसिडरेशन में है, ठीक है, तो भी इस केस में क्या होगा, और फाइल्स इन और इन विच द ऑफिसर टू होम द फाइल इज सपोज टू बी, मान लीजिए फाइल इज सपोज टू बी रेफर टू और शोन इज पर्सनली इफेक्टेड, यहाँ पर वो पर्सनली इफेक्ट हो रही है, वहाँ पर आपको नहीं करना है। ठीक है, वेयर द जनरल कंसेंट जो है हैज़ बीन ऑब्टेन्ड अंडर सब पैरा 1, वहाँ पर आपने कंसेंट ले लिया आपने। ठीक है, आपने जनरल कंसेंट ले ली, कंसेंट आपने ऑब्टेन कर ली। ठीक है, अंडर दिस सच कंसेंट विल हाउएवर एक्सक्लूड क्लासिफाइड, लेकिन वो क्लासिफाइड फाइल्स तब भी एक्सक्लूड रहेंगी और फाइल्स जिनमें जो ऑफिसर को जो फाइल सपोज टू बी रेफर्ड और शोन टू इज पर्सनली अफेक्टेड। ठीक है, और कंडक्ट इज अंडर कंसिडरेशन, तो वो फाइल अलग से ध्यान देना है आपको, नहीं दिखानी है। फॉर द पर्पज ऑफ अटेंडिंग मीटिंग डिस्कशन आउटसाइड ऑफिस, ऑफिसर नॉट बिलो द सेक्शन बिलो द रैंक ऑफ बिलो द लेवल ऑफ सेक्शन ऑफिसर डेस्क ऑफिसर मे कैरी कॉन्फिडेंशियल पेपर्स। अटेंडिंग, अगर मान लीजिए कोई मीटिंग अटेंड करनी है आपको, कोई भी आपको मीटिंग अटेंड करनी है, इसमें आपको क्या करना है, कोई भी आउटसाइड ऑफिस जो है नॉट बिलो द लेवल ऑफ नॉट बिलो द लेवल ऑफ सेक्शन ऑफिसर जाएगा इसमें। ठीक है, मे कैरी कॉन्फिडेंस पेपर्स फॉर और एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ और एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ अंडर सेक्रेटरी। ठीक है, मे कैरी सीक्रेट पेपर्स। ठीक है, और फाइल्स इन स्पेशल विद द रिटर्न ऑथराइजेशन लेनी पड़ेगी आपको। अगर अगर अंडर सेक्रेटरी लेके जा रहे हैं तो सीक्रेट पेपर्स लेके जाएंगे, और सेक्शन ऑफिसर जो है वो जो है आपके कॉन्फिडेंशियल पेपर्स। For the purpose of attending meetings outside office, an officer not below the level may carry confidential paper files, or an officer not below the rank of under secretary may carry secret papers. So confidential papers SO और secret papers को under secretary। ठीक है, स्पेशल सर्कमस्टांस विद द, और इसके साथ साथ में उनको एक रिटर्न रिक्वेस्ट भी लेनी पड़ेगी, रिटर्न ऑथराइजेशन भी लेनी पड़ेगी ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी कंसर्न। द ऑथराइजेशन विल बी प्रोड्यूस्ड बाय एन ऑफिसर ऑन डिमांड। ऑथराइजेशन जो है आपको प्रोड्यूस करेंगे ऑन डिमांड, डिसाइड्स प्रोविजन कंटेन इन द मैनुअल ऑफ डिपार्टमेंट by Home Affairs shall be followed in this regard। ठीक है, बोलते हैं communication of information to the press, the official information to the press or other news radio and television may not be communicated through will be communicated through press PIB, press information bureau। only ministers, secretaries and other officers specially authorized, कौन कौन है इसमें अंदर, सिर्फ ministries, secretaries या other officers specially authorized in this behalf may give information or be accessible to the representative of the press। any other official is approached by a representative of the press will direct him to PIB or will seek the permission of the secretary of the department before meeting the press। okay, if approached by a representative of the press तो you will direct him, उसको बोल देंगे भाई PIB चले जाइए, या फिर आप परमिशन सीख करेंगे। ठीक है, और यू विल सीक द परमिशन ऑफ द सेक्रेटरी of the department before meeting the press। ठीक है, whenever it is proposed to release official information to the press or to hold a press conference or press briefing to publicity of an official resolution or any public event, the department concerned will consult the accredited information officer in advance। जो भी accredited information officer है in advance उसको पहले से बताएंगे, information will meet the authorized official time and collect information worthy of publicity। बोलता है whenever it is proposed, कोई भी अगर आपको मान लीजिए
कोई भी रिलीज करनी है, कोई भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन टू प्रेस, ठीक है, या कोई कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस रखनी है, या फिर ठीक है टू गिव पब्लिसिटी टू एन ऑफिशियल रिपोर्ट या किसी तरीके से, तो डिपार्टमेंट विल कंसल्ट, तो जो भी डिपार्टमेंट है ना, दे विल कंसल्ट विल कंसल्ट द एक्रेडिटेड ऑफिसर इन एडवांस से मिलेंगे, एंड द एक्रेडिटेड इंफॉर्मेशन ऑफिसर will meet the authorized he will meet the authorized he will meet the authorized officials from time to time and to collect information worthy of publicity, ठीक है। द डिटेल प्रोसीजर इंस्पेक्टर डन बाय मिनिस्ट्री ऑफ आईबी ने जिस तरह दे रखा है वैसे करना है। यूज ऑफ रिस्ट्रिक्टिव क्लासिफिकेशन और फॉर प्रिंटेड रिपोर्ट्स एक्सेट्रा बोलते हैं restrictive classification for official use only will not be assigned to any printed report, the restrictive classification, ठीक है। आपने क्लासिफिकेशन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, अगर मान लीजिए कोई भी आपने, बोलते हैं द रिस्ट्रिक्टिव क्लासिफिकेशन लाइक फॉर रिस्ट्रिक्टिव क्लासिफिकेशन होती है ऐसे यूज ऑफ रिस्ट्रिक्टिव फॉर प्रिंटेड रिपोर्ट्स, द रिस्ट्रिक्टिव क्लासिफिकेशन बोलते हैं फॉर ऑफिशियल यूज ओनली विल नॉट बी असाइन टू एनी प्रिंटेड, ठीक है। रिपोर्ट होते हैं फॉर ऑफिशियल यूज ओनली, दिस विल नॉट बी असाइंड to any printed report, pamphlet or compilation unless it contains information disclosure of which would not be in public interest, ठीक है। होता है द रिस्ट्रिक्टिव क्लासिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक वर्ड आया आपके पास, बोलते हैं रिस्ट्रिक्टिव क्लासिफिकेशन, पता होना चाहिए रिस्ट्रिक्टिव क्लासिफिकेशन क्या होता है, ठीक है। होता है रिस्ट्रिक्टिव क्लासिफिकेशन इन फॉर ऑफिशियल यूज ओनली, जैसे बोलते हैं ना, तो इट विल नॉट बी असाइन टू एनी प्रिंटेड रिपोर्ट, आपको नहीं देनी है कहीं पर भी प्रिंटेड रिपोर्ट, पैम्पलेट या कंपाइलेशन में, अनलेस इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑफ विच वुड नॉट बी इन द पब्लिक इंटरेस्ट, जब तक वो आपको पब्लिक इंटरेस्ट में ना हो, ठीक है। विल नॉट बी असाइंड इन दिस पैम्पलेट अनलेस, अनलेस इट contains information disclosure of which would not be in public interest, contains information disclosure which would, less जब तक नहीं देनी है, unless it contains information disclosure of which would not be in public interest. The test in doubtful cases, the test that applied is whether the publication was to restrict official use only, such that minister would be justified in the it before parliament, लिटमस टेस्ट भी उन्होंने बोल दिया कि अगर डाउटफुल केस आपको लगता है कोई भी, तो जो द टेस्ट दैट मे बी यूजुअली अप्लाइड, टेस्ट जो है दैट इज यूजुअली अप्लाइड इसमें वेदर द पब्लिकेशन कहता है, ये पूछा जाता है कि इज वेदर द पब्लिकेशन जो है हुज सर्कुलेशन इज प्रपोज्ड टू रिस्ट्रिक्ट टू ऑफिशियल यूज ओनली, सच दैट मिनिस्टर वुड बी जस्टिफाइड इन रिफ्यूजिंग टू ले इट बिफोर पार्लियामेंट, ठीक है। इसको दोबारा पढ़ेंगे हम इसको, द रिस्ट्रिक्टिव क्लासिफिकेशन, यूज ऑफ रिस्ट्रिक्टिव क्लासिफिकेशन फॉर प्रिंटेड रिपोर्ट्स एक्सेट्रा, आपने रिस्ट्रिक्टिव क्लासिफिकेशन लगा दिया, कोई आपके पास है किसी, कई बार बोलते हैं ना फॉर ऑफिशियल यूज ओनली है भाई, सिर्फ आपके लिए है वो, ठीक है, ऑफिस के लिए बोलते हैं रिस्ट्रिक्टिव क्लासिफिकेशन आपने विल नॉट बी असाइन टू एनी प्रिंटेड, तो वो जो है वो नहीं दी जाएगी कोई भी प्रिंटेड रिपोर्ट, पैम्पलेट और कंपाइलेशन वगैरह को, ठीक है, अनलेस जब तक कि इट कंटेन्स इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर, क्योंकि ये कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन कंटेन्स इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर ऑफ विच वुड नॉट बी इन पब्लिक इंटरेस्ट, जब तक वो है, स्पेशली जब वो ऐसी इन्फॉर्मेशन कंटेन कर पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है। डाउटफुल केसेस आप क्या कर सकते हो, द टेस्ट में बी यूजुअली प्रिंट अप्लाइड इज वेदर द पब्लिकेशन जिसके आप सर्कुलेशन करना चाहते हो ऑफिशियली ओनली इज सच दैट कि मिनिस्टर जो है वुड बी जस्टिफाइड, क्या जस्टिफाई कर पाएंगे इन रिफ्यूजिंग टू लेट बिफोर पार्लियामेंट, इन रिफ्यूजिंग क्या कर सकते हैं टू लेट बिफोर पार्लियामेंट, ठीक है। और बोलते हैं नो ऑफिशियल पब्लिकेशन इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म विल बी मार्क्ड फॉर ऑफिशियल एक्सेप्ट विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द ब्रांच ऑफिसर ऑर्डर ऑफ सेक्रेटरी, ओके। कोई बोलता है कोई भी ऑफिशियल पब्लिकेशन, इंपॉर्टेंट है ये, दैट नो ऑफिशियल पब्लिकेशन जो है विल बी मार्क्ड फॉर ऑफिशियल ओनली, ठीक है, कोई नहीं करनी है एक्सेप्ट विद द प्रायर ब्रांच ऑफिसर will obtain order of the minister in the out, तो आप यहाँ देखें यानी कि ये कहना चाहते हैं कि आपको कोई रिस्ट्रिक्टिव इन्फॉर्मेशन नहीं रखनी है, बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं दैट द रिस्ट्रिक्टिव क्लास में असाइन टू एनी प्रिंटेड रिपोर्ट नहीं असाइन किया जाएगा, ठीक है। रिस्ट्रिक्टिव क्लासिफिकेशन जो है आप किसी को भी असाइन नहीं करोगे अनलेस इट कंटेन्स इन्फॉर्मेशन, तो उसके अंदर ऐसी इन्फॉर्मेशन ना हो कि जिसका जो डिस्क्लोजर है वो पब्लिक इंटरेस्ट में ना हो। डाउटफुल केसेस जहाँ आपको लगता है तो आपको ये अप्लाई करना है कि जो उसकी है जो ऑफिशियल यूज सच दैट मिनिस्टर जो है बी जस्टिफाइड
इन रिफ्यूजिंग, मिनिस्टर भी अगर उस चीज़ को रिफ्यूज़ कर सके पार्लियामेंट में कि हाँ, मिनिस्टर अगर जस्टिफाई कर सकते हैं ना, अगर मिनिस्टर जो है वुड बी जस्टिफाइड इन रिफ्यूजिंग, अगर उसको वो रिफ्यूज़ कर सकते हैं टू ले इट बिफोर द पार्लियामेंट तो ठीक है। अगर मिनिस्टर इज़ एबल टू जस्टिफाई दैट इन पार्लियामेंट तो आप कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं करनी है। किसी भी ऑफिशियल पब्लिकेशन को आपको ऐसा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले तो आपको एक्सेप्ट ऐसे नहीं करना है, एक्सेप्ट विद द प्रायर ऑफ द ब्रांच ऑफिसर, जो कि खुद अपने आप से भी करेंगे सेक्रेटरी, और अगर वैसे डाउट है तो मिनिस्टर से। इन ई फाइल सिस्टम द system allows movement of envelopes, receipts and files with security grading among any or all users in the department. Department is not to be used by the chief with department to access various categories of classified documents. Okay. All right, with this thank you so much, हमारा ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। हैव अ ग्रेट